योगाचार्य वैद्य राघवेंद्र कुमार शर्मा, योग वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय इगलास अलीगढ़ एवं पंडित भवानी शंकर आयुष हेल्थ सेंटर, पुरानी एटा चुंगी, जीटी रोड, अलीगढ़ की ओर से योग के प्रोग्राम की एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिससे ये वीडियो सभी बच्चों से लेकर के सीनियर सिटीजन के लिए भी लाभदायक होगी। तो इसके अंतर्गत हम योग के जो पॉपुलर पार्ट हैं, इसमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों भागों को लेंगे। आसन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें हमको ऐसे कौन से आसन हैं जो करना चाहिए। आसन का जो प्रोटोकॉल है वो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। हमारे आसन के लिए हमको बॉडी का बेस रीढ़ को लेना पड़ेगा, जिसमें आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन, साइड में झुकने वाले आसन, मोड़ने वाले आसन, तानने वाले आसन, आरामदायक आसन और शरीर को संतुलन करने वाले आसन और विशेष करके शरीर को उल्टा करने वाले अभ्यासों का, इस तरह 8 स्टेप में हमको आसनों का ग्रुप का चयन करना पड़ेगा। वैसे हम उन सभी आसनों को भी कराएंगे जो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योगा प्रोटोकॉल में निर्धारित किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कौन सा आसन करें। शुरुआत हम कर रहे हैं ग्रीवासक विकासक क्रिया से। दोनों हाथ कमर पर रखिए, गर्दन को आंखें खोल करके पीछे झुकाएं, आगे झुकाएं। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो गर्दन आगे न झुकाएं, आस्ते आस्ते कीजिए, आंखें खोल के कीजिए, जिससे गर्दन के साथ में आपके आँखों के भी व्यायाम हो जाएंगे। इस तरह इसको 5 बार कीजिए, आगे पीछे, एकदम रिलैक्स। योगा मीन्स प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस। आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसको अनुभव के साथ करो। नाउ साइड बाय साइड गर्दन को कंधे की ओर नवाएं, दूसरी साइड से करो। 2, कीप योर ओपन आईज। 3, 4, 5, रिलैक्स। नाउ ट्विस्ट, लुक एट द बैक। गर्दन को पीछे मोड़ के देखिए। 5 बार राइट साइड से, 5 बार लेफ्ट साइड से करें। विथ ओपन आईज। ना रोटेट, गर्दन को घुमाएं 5 टाइम क्लॉकवाइज विथ ओपन आईज। स्लोली, धीमे धीमे कीजिए, जिससे आपको चक्कर नहीं आएंगे। आप जल्दबाजी करेंगे तो गिडीनेस मे बी पॉसिबल। 5 टाइम क्लॉकवाइज, देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कीप योर आईज ओपन। नाउ रिवर्स ऑर्डर। 2, 3, 4, 5. Relax. Rub the palm. Do palming. Make a bowl and close your eyes inside the bowl. Tightly close your eyes 3 times. आँख को जोर से बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। Then rub the eyes. आँखों की हथेली से मालिश कीजिए। It remove the stress from your eyes muscles. Now relax. नेक्स्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं शोल्डर अभ्यास। दोनों हाथ कंधे पर रखिए, कोहनी को ऊपर की तरफ उठाइए, फिर पीछे ले जाइए। 5 टाइम शोल्डर रोटेशन।
Inhale, raise your elbow, exhale down. 3, 4, 5. Now anti-clock, inhale, raise your elbow up, exhale down. 2, 3, 4, 5. Relax. Now next, पाद हस्तासन के लिए और उत्थित हस्तासन के लिए दोनों हाथ मिलाएं, पीछे झुकिए. इनहेल, बेंड बैक. Exhale, bend forward. 2, keep it continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last backward bending. 10. Relax. वापस आए. Now make a finger lock by your hands. Finger. Tadasana. Feet together. पैर मिलाओ. Turn your hands. Inhale. Hands up. Hold the position. Stand on the toes or tip of the toes. Come back. Heel down. Hand on the head. Again repeat 2-3 times. Stretch your whole body. Stretch your whole body up and down. Again. Relax. आस्ते आस्ते पैर खोलिए. Now तिर्यक ताड़ासन. Bend your left side. 1. Change 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Keep your hand straight from the elbow. Elbow से सीधा रखिए. Practice with experience. योग में ध्यान रखना है जो अभ्यास आप कर रहे हैं बॉडी पर क्या प्रभाव डालने उस पर ध्यान दीजिए. Now third one, कट चक्रासन. दाएं तरफ मोड़िए. राइट हैंड को पीछे ले जाइए. पीछे हाथ की उंगली देखिए. चेंज. दूसरी तरफ से करो. साइड से देखिए. ट्विस्ट योर होल बॉडी, अपर बॉडी स्पेशली. 3, hold the position. Count number 20. Chase. Last time. Relax. These exercise ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कट चक्रासन are very useful for constipation and diabetes, chronic hepatitis, and also very useful to develop the lungs capacity and develop the intercostal muscles of the chest. Now next, त्रिकोणासन. दोनों पैर खोलते हैं, दोनों हाथ खोलते हैं. क्रॉस त्रिकोणासन. दाएं हाथ से बाएं पंजे को टच कीजिए. ऊपर हाथ की उंगली देखिए. होल्ड द पोजीशन. लुक अप. Count number 20. Holding the position is very important and very useful. Change. वापस आए and twist by whole body.
Now next, relax. Chair position. Relax. Now Nataraj, catch ankle joint. Stretch your leg back. Gaze 1 point. Change. Relax. Now tree pose. One leg is standing. Back. Change. Relax. Take 1-2 times deep breath. Now next, feet together, Ardha Chandrasana. Palm by your thighs inside. Raise your right hand. Turn. Raise up to the ear. कान तक लाइए. Right side को तानिए. And bend inside and feel the both side. साइड से अनुभव करो क्या गुजरती है. Feel the pleasure stretching. Very good exercise for the liver, big intestine, and maintain the kidney function. Come back. Change the hand position. Stretch your whole body from left side and bend right side. वापस आए. Relax. Now sit down. बैठ जाएं. शवासन. Loose the leg. Loose the hands. 1-2 बार गहरी सांस लें. डेड बॉडी पोजीशन. अपने आप को डेड बॉडी बनाएं. दोनों हाथ पेट पर रखिए. फील एज ए विटनेस. सांस लेते समय पेट हल्का ऊपर होता है, छोड़ते समय नीचे. मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें ध्यान न दें. पूरा ध्यान सांस के साथ पेट के अनुभव पर लगाएं. फील डीपली ब्रेथ एंड बेली मूवमेंट एज ए विटनेस. विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें ध्यान न दें. वापस आएं. पैर मिलाएं. हाथ पर सिंगल लॉक कीजिए. दोनों हाथ पीछे तानो. पैर आगे तानिए. तानासन. बॉडी को नाभि से आगे पीछे तानिए. अच्छे से तानते हुए करवट दीजिए लेफ्ट साइड. कमर को नवाओ. अंगूठे का सपोर्ट लेके अधिक से अधिक नवा दो. चेंज योर साइड. दूसरी तरफ से. रिलैक्स. कभी घोड़ा सोता नहीं है, केवल लोड करके ही अपनी पूरी थकान मिटा देता है. तो ये अभ्यास बॉडी की टायर्डनेस के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं. अगला अभ्यास हम कराने जा रहे हैं स्पाइन मैनिपुलेशन. दोनों पैर मोड़िए. दोनों हाथ सिर के नीचे लगाएं. नए अभ्यासी हाथ इधर भी रख सकते हैं. घुटने नवाइए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट. करो 10 to 20 राउंड. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को दोनों हाथ से स्पाइन रीढ़ संचालन अच्छे से मोड़ते हैं। घुटना एक ज़मीन पर, दूसरा एड़ी की साइड में। जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है दोनों घुटने मिला कर के भी कर सकते हैं। जिनको घुटने दर्द है, घुटने घिस गए हैं, वो मिला कर के करें। अदरवाइज खोल करके आराम से कर सकते हैं। स्पाइन मैनिपुलेशन कमर दर्द के लिए, हेपेटाइटिस, लीवर फंक्शन, इंटेस्टाइन और बेस्ट अभ्यास है। कमर दर्द का रामबाण इलाज है। वापस आए, बटरफ्लाई पैर के तल में मिलाएं। हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट, बेस्ट अभ्यास। रिलैक्स, वापस आए। आप साइकिलिंग भी करें। आजकल घुटने के दर्द बहुत, साइकिल कैसे करते, एक पैर सीधा एक पैर मुड़ा रहता है। करें 20 टाइम, सुविधानुसार करें। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द नी जॉइंट। 10 to 20 टाइम करें। नाउ रिवर्स गियर, उल्टा गियर में चलाएं। रिलैक्स, विश्राम। नाउ पाद संचालन, पैर दाएं दायां पर उठाइए। 5 टाइम गोलाई में घुमाएं। 2 3 4 5। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। चेंज 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। रिलैक्स, विश्राम। आराम करते समय 1-2 बार गहरी सांस लें। पेट को कंट्रोल करते हुए छाती में सांस भरें। रिलैक्स हो जाएं। आप पोजीशन लीजिए, पवन मुक्तासन। पैर मिलाएं, हाथ जांघ के पास, हथेली जमीन पर। शुरू कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन। दायां पैर आहिस्ते आहिस्ते 30 डिग्री उठाएं, 10 सेकंड रोकें। 60 और 90 सपोर्ट के लिए घुटने को पकड़ सकते हैं। पंजा अंदर, एड़ी बाहर। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैर मोड़िए, दोनों हाथ का फिंगर लॉक कीजिए, घुटने को बांधिए। घुटना पेट की ओर दबाएं। सिर उठाइए, थोड़ी घुटने पर रखें। जिनको सर्वाइकल है वो सिर न उठाएं। वापस आए। जिस तरीके से गए थे उसके विपरीत क्रम में आहिस्ते आहिस्ते आसन को करना, आसन में जाना, आसन को रोकना बहुत ही मुख्य है। यही टेक्निक है। चेंज द लेग पोजिशन से में 30 60 90 पर रोकिए 10 सेकेंड। पैर मोड़िए, पवन मुक्तासन, 1 लेग। रिलैक्स। उसी क्रम से पैर सीधा करें। धीमे धीमे वापस आएं। विश्राम। अब पवन मुक्तासन करेंगे दोनों पैरों से, वही स्टेप बाय स्टेप। 30 डिग्री उठाएं, रोकिए। जिनको हर्निया है, सर्वाइकल लोअर बैक पेन है, वो अवॉइड करें। 30 डिग्री। 60 90 पंजा अंदर, एड़ी बाहर। होल्ड कीजिए, इसको अर्ध हलासन भी बोलते हैं। पैर मोड़िए, फिंगर लॉक कीजिए, पवन मुक्तासन में जाएं।
रिलैक्स। पैर सीधे करें, आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप वापस आएं। रिलैक्स। समय होने पर इन अभ्यासों को 2 से 3 बार, ये केवल एक विशेष गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए करने हैं तो 5-6 बार सुबह शाम करें। घुटने के दर्द के लिए, गैस प्रॉब्लम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए पवमुक्तासन बेस्ट अभ्यास है। दोनों पैर मिलाएं, पोजीशन नौकासन की लें, हाथ जांघ के नीचे रखिए। शुरू करते हैं सरल नौकासन। दोनों पैर एक साथ मिलके 45 डिग्री उठाएं, सिर उठाएं, उंगली से जांघ के नीचे सपोर्ट लें, कोहनी जमीन पर रखें। ये सरल नौकासन की पोजीशन है। अभ्यास जब पुराना हो जाए तो आप घुटने के नीचे सपोर्ट ले सकते हैं, हाथ जांघ के ऊपर रख सकते हैं। ये रहा आपका नौकासन। पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीमे धीमे वापस आए, रिलैक्स। ये पेट की मांसपेशियों का टोन को बहुत बैलेंस में रखता है, पेट आगे लूज नहीं होता। रिलैक्स। ना इसका काउंटर पोस्टर करने जा रहे हैं। सेतु बंधासन ब्रिज पोस्ट। पैर मोड़िए, एंकल जॉइंट को पकड़िए, खोल कर रखिए, कमर को ऊपर उठाएंगे, चिन चेस्ट को टच करेगी। ब्रिज पोस्ट स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। अगला अभ्यास हम कराने आ रहे हैं शरीर को उल्टा करने वाली पोजीशन, विपरीत करने। ना देखें कैसे करते हैं। स्टार्ट। पोजीशन फिट टुगेदर, रेस 30 डिग्री, 60, 90 के बाद हाथों पर जोर देते हुए पैर सिर की ओर लाएं, कमर उठाएं, दोनों हाथ कमर पर रखें, कोहनी की सपोर्ट रहेगी, पैर कमर से सीधे रहेंगे। जो कर सकें विपरीत करनी करें। 90 डिग्री तक ही रोक के रखें, जो नहीं कर सकते। पुराने अभ्यासी इसी के एडवांस पोस्चर सर्वांगासन में जा सकते हैं। शोल्डर स्टैंडिंग। वापस आए, हलासन। हम हलासन बीच में दिखाने जा रहे हैं, पैर सिर की तरफ जा रहे हैं। हलासन। धीमे धीमे वापस आए, आस्ते आस्ते विदाउट जर्क। सिर नहीं उठाएंगे, झटके से कोई वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, विश्राम। इस पोस्टर किंग ऑफ द आसना हार्ट को बहुत ताकतवर बनाता है। पर जिनको हाइपरटेंशन है वो डॉक्टर की सलाह से करें। ना सिंपल फिश पोज बता रहे हैं। पहले दोनों हाथ सिर के बाजू में, गर्दन उठाएंगे, सिर को पीछे मोड़ेंगे। उनको ज़रूरत है सपोर्ट लें, अदरवाइज हाथ यहाँ भी रख सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं। कोहनी की सपोर्ट लेते हुए सिर उठाएं, गर्दन सीधे करें। रिलैक्स। इसी का एडवांस पोस्टर देखिए, पद्मासन में भी इसका कराते हैं। पद्मासन लगाते हैं। इस अभ्यास को सभी लोग न करें। इनके जोड़ों में दर्द है वो तो बिल्कुल न करें, खाली हमने दिखाया है रिलैक्स। इस पोजीशन का एक और आसन हम दिखाते हैं, हलासन। ऐसे हमने पहले बताए हैं, एक बार इंडिपेंडेंट बता रहे हैं। हलासन। धीमे धीमे पैर उठाएं, स्टेप बाय स्टेप कमर उठाएं, पैर सिर की ओर लाएं, सुविधा अनुसार करें।
वापस आए आस्ते आस्ते। effortlessness, steadiness, this is the mechanism of the yoga practice. तीसरा, लेट जाइए पेट के बल। आसन के लिए पोजीशन लें, कोहनी आगे बढ़ाएं, चिन को हथेली में रखें। जितनी कोहनी ज़्यादा आगे होंगी उतना गर्दन को ट्रैक्शन, सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए बेस्ट अभ्यास है। उंगली आंखों पर रखें एंड फील रिलैक्स। नाउ कोहनी अंदर की ओर, रिलैक्सिंग पोज, आंखें खोलें, प्ले विद योर लेग। गुड एक्सरसाइज फॉर द जॉइंट्स पेन, बैक पेन। करें 10 to 20 टाइम। both legs, रिलैक्स। दोनों हथेली के ऊपर हथेली रखिए, आराम कीजिए। अगला अभ्यास हम कराने जा रहे हैं उग्र भुजंगासन। सिर उठाइए, छाती उठाइए, कोहनी सीधी कीजिए, ऊपर देखिए। कमर दर्द का रामबाण अभ्यास है। ऊपर देखते हुए धीमे धीमे वापस आएं, गर्दन को लास्ट में झुकाएं। चेंज द हैंड पोजीशन, नीचे वाले को ऊपर करें, माथा जमीन हथेली पर। अगेन फिर दोबारा कीजिए उग्र भुजंगासन। लुक अप, वापस आए, रिलैक्स। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द लोअर बैक पेन, चेस्ट एंड लंग्स। ना इसी का एडवांस पोस्चर देखेंगे। भुजंगासन पोजीशन, माथा जमीन से, पैर मिले हुए, हथेली छाती के पास, कोहनी बॉडी से सटी हुई। स्टार्ट करते हैं, सिर उठाते हैं, छाती आगे से केवल नाभि तक, ऊपर देखो, कमर पर ध्यान दो। आस्ते आस्ते वापस आएं, रिलैक्स। भुजंगासन लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जिनको खाना खाने बाद गैस बनती है उनके लिए बहुत लाभदायक है। लेडीज़ हार्मोन के लिए, डिसऑर्डर के लिए बेस्ट अभ्यास है। ना सलवासन के लिए पैर मिलाएं, हाथ जांघ के पास, मुट्ठी बांधें, मुट्ठी का पिछला भाग जमीन से। शुरू करने जा रहे हैं अर्ध सलवासन। एक पैर से दायां पैर उठाएंगे, बायां पंजा खड़ा रखिए सुविधा के लिए। पैर सीधा रखें, बॉडी को किसी साइड में झुकाएं नहीं। चेंज दूसरी तरफ से करें। वापस आएं, एक बार पैर सीधा करके करें। वापस आएं, लास्ट टाइम। Relax. This posture very good for the sciatica pain, lower back pain and develop the lungs capacity. Now इसका एडवांस पोस्चर, दोनों हाथ जांघ के नीचे, सांस भर के दोनों पैर एक साथ मिलकर उठाएं। स्टार्ट। रिलैक्स। एक बार फिर रिलैक्स।
शलभासन, जिनको खाना खाने के बाद गैस की शिकायत है, खाना खाने के 4 घंटे बाद गैस बनती है, उनके लिए शलभासन बेस्ट अभ्यास है। लंग्स को बहुत पावरफुल बनाता है। कभी ज़िंदगी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन नहीं होगा। कोरोना में भी इस तरह लेट जाएंगे तब भी ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा। नाउ दोनों हाथ सामने, नौकासन, विपरीत नौकासन, पेट के बल। स्टार्ट करेंगे, नाभि से शरीर आगे पीछे उठाएंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। जिन लोगों की नाभि टल जाती है, नाभि के नीचे कपड़े की कुंडली बनाए, उसके रखें और फिर करें तो टली हुई नाभि सेंटर में आ जाती है। त्रियक भुजंगासन, हाथ कंधे के नीचे, पंजे खड़े हुए, छाती उठाएं, दाएं तरफ से गर्दन को मोड़ें, बाएं एड़ी को देखिए। ट्विस्टिंग कोबरा पोस्चर। वापस आए, चेंज योर साइड, come back and repeat again. Last time. Relax. Triyak Bhujangasana, very useful in constipation, fatty liver, and develop the function of the kidney, and very good exercise for the spine muscles. Now next अभ्यास हम करने जा रहे हैं धनुरासन। पैर मोड़ें, टखना पकड़ें, पैर पीछे से तानते हुए घुटने उठाएंगे, ऊपर देखेंगे। देखिए धनुरासन। रिलैक्स। ओबेसिटी, डायबिटीज, दिस इज द कंबाइंड पोस्चर ऑफ भुजंगासन एंड शलभासन। इस आसन में दोनों आसनों के लाभ मिल जाते हैं। समय कम होने पर इस पोस्चर को भी पेट के बल वाले पोस्चर से लाभ उठा सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे धनुरासन। विश्राम। नाव बालासन में पैर मोड़िए, गर्दन मोड़ के रखें। 1-2 बार गहरी सांस, पूरा ध्यान कमर पर रखें। सांस के साथ कमर और बटक कैसे ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं। ये पोजीशन कोरोना काल में जिनको कोरोना का संक्रमण है वो लेटे रहेंगे। 5 मिनट से 30 मिनट तक ऑक्सीजन का लेवल 15 पॉइंट बढ़ जाता है। वापस आए, उठकर बैठें, हाथ कंधे के नीचे, पीछे जाएं। शशंकासन, हेयर पोज। आराम से बैठिए। सिट इन वज्रासन। केवल वज्रासन ही ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी आसन सब खाली पेट किए जाते हैं। इससे डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है। इनको दर्द यहाँ होता है तो नीचे तकिया लगा सकते हैं। नाव इसी में जाते हैं। अगला पोस्चर मंडूकासन। मुट्ठी बांधिए, नाभि से नीचे साइड में लगाएं, आगे झुकिए। मंडूकासन। वापस आए। नाव वज्र योग मुद्रा के लिए हाथ ऐसे बांधे पीछे, हाथ उठाइए पीछे से आगे न वो, हाथ कंधे से सीधे। वापस आए, हाथ की पोजीशन चेंज कर लीजिए, नीचे वाला ऊपर। अगेन रिपीट वज्र योग मुद्रा।
रिलैक्स। ना अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं कैमिल पोज। कैमिल पोज में देखेंगे पहले सरल उष्ट्रासन। दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर से झुकिए पीछे, गर्दन लूज करें। ना अर्धउष्ट्रासन, पंजा खड़ा कीजिएगा, दायां हाथ घुमाएं, एड़ी पर रखें, बायां हाथ ऊपर कान के बाजू में लगा के रखें, कमर को आगे धक्का दीजिए, गर्दन पीछे लूज करें। वापस आए, चेंज द हैंड पोजीशन। ना बाय बोथ हैंड, दोनों हाथ से एड़ी पकड़ें, कमर धक्का दें, पीछे देखें। वापस आए, कैट पोज के लिए। कैट पोज, कमर को ऊपर तानिए, गर्दन नवाएं, कमर नवाइए, ऊपर देखिए। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बैक एक। करो 5 टाइम। वापस आए, केवल आप देखिएगा सुप्त वज्रासन कैसे करते हैं, करना नहीं है। घुटने में जिनके खराब है बिल्कुल न करें। सुप्त वज्रासन के लिए पैर खोल देते हैं, बटक नीचे जमीन पर आ जाते हैं, टखना पकड़ते हैं, कोहनी के सहारे आराम से लेटते हैं। ये आरामदायक आसन में आता है। इस मसल्स को बहुत अच्छा खिंचाव आता है, नी जॉइंट एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। हाथ सिर के नीचे तकिया की तरह लगा लेते हैं। सुप्त वज्रासन। वापस आए, टखना पकड़े, कोहनी के सहारे बैठिए, पैर खोलिए, पैर सीधा लाएं, इसी तरह दूसरा पैर लाएं, पैरों को पंजों को तानिए आगे पीछे। नी एक्सरसाइज घुटने की ताकत देने का बहुत अच्छा अभ्यास है। गोलाई में घुमाएं, दोनों तरफ से। नाउ अब देखेंगे सरल वक्रासन। दायां पैर मोड़ रहे हैं, टखना एंकल जॉइंट नी जॉइंट के पास, फिंगर लॉक किए हैं, घुटने के साइड में हाथ लगा रहे हैं, घुटना पेट की ओर नवा रहे हैं और पीछे मुड़ के देखिए। ट्विस्टिंग पोस्चर है ये, मोड़ने वाला अभ्यास, सरल वक्रासन। इसी तरह दूसरी तरफ से करें। अगेन रिपीट कीजिए। पेट के सभी अंगों के लिए, चेस्ट के लिए पूरा ट्रंक ट्विस्ट होता है, पूरी स्पाइन ट्विस्ट होती है। लास्ट टाइम, चेंज योर साइड, रिलैक्स। का एडवांस देखिए, वक्रासन। पैर मोड़ते हैं, हाथ ऊपर से लाते हैं, दूसरा हाथ पीछे मोड़ के देखिए, एंटी डायबिटिक पोस्चर। वापस आए, चेंज, रिलैक्स। जांघासन के लिए दायां पैर मोड़िए, तलवा जांघ के पास, एड़ी सिवनी को, दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए दोनों हाथ उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे झुकें, पैर पकड़ें सुविधानुसार, पंजा, टखना और सुविधानुसार जहाँ तक हो पैर पकड़िए, आगे बढ़िए, आगे झुको। जांघासन, एंटी एजिंग पोस्चर। वापस आए, चेंज द लेग पोजीशन, दूसरी तरफ से कीजिए। सांस भरिए, हाथ उठाओ, आगे बढ़ो, आगे नभो। वापस आए, एंटी एजिंग पोस्चर, बुढ़ापा रोकने वाला अभ्यास, रिलैक्स। नाथ खड़ा की मुद्रा के लिए पैर मोड़िए, हाथ
जांघ के पास, कमर के पास, जमीन पर हथेली। तड़ाकी मुद्रा, पूरी सांस बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर रोकते हैं, मिथ्या सांस लेने की क्रिया करते हैं, चेस्ट को ऊपर खींचते हैं पर सांस अंदर नहीं आती। पेट को ढीला रखते हैं, पेट में गड्ढा बनता है, कटोरा बन जाता है, इसीलिए इसको तड़ाकी मुद्रा बोलते हैं, तालाब टाइप का। तो देखें और करें। वापस आए। ये आपका आसन का पोर्शन रहा। आसन की थ्योरी जो लाभ की है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन थ्योरी है। संकुचन और प्रसारण करने से न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में बैलेंस आता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, और डिसकोऑर्डिनेशन होगा तो बीमारी आएगी। अब हम इसमें अभ्यास हम देखते हैं। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति में नाभि से नीचे अंदर की ओर धक्का देते हुए सांस को झटके से छोड़ते हैं और पेट को ढीला करते हैं, ऑटोमेटिक सांस आ जाती है। देखिए कपालभाति। रिलैक्स। इसको आप 2 मिनट से 10 मिनट तक एक बार में कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम कराने जा रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, पहले 2 उंगली मोड़ते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाएं नाक को पहले बंद करते हैं, बाएं नाक से पहले धीमे धीमे सांस को छोड़ते हैं, जिससे लंग्स खाली हो जाए, ताज़ी हवा मिले। तो कीजिए, बाएं नाक से सांस छोड़िए, बाएं से ही लीजिए, बाएं को बंद कीजिए, दाएं से आस्ते आस्ते छोड़िए, दाएं से लीजिए, दाएं को बंद कीजिए, बाएं से छोड़िए। इस तरह आप 3 से 5 राउंड करो। स्लो एंड प्रोलॉन्ग इनहेलेशन, स्लो एंड प्रोलॉन्ग डबल टाइम एक्सहेल कीजिए। बहुत धीमे धीमे सांस लेने की, छोड़ने की कोई आवाज़ नहीं आएगी। ना अगला अभ्यास हम बताने जा रहे हैं उज्जाई प्राणायाम बताएंगे। सरल उज्जाई। सरल उज्जाई में दोनों नाक से सांस लेंगे, दोनों नाक से सांस को छोड़ेंगे, गले को संकुचित करेंगे, जिससे गले से सौ सौ की आवाज़, फ्रिक्शन साउंड आएगी। देखें और फिर करें। बहुत फ्रिक्शन साउंड आती है गले के थायराइड के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, इंसोमेनिया के लिए और हार्ट के फंक्शन को ठीक करने के लिए उज्जाई प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। समय होने पर 10 से 20 राउंड तक भी किसी भी पोजीशन में बैठ करके, खड़े होकर के केवल इसी प्राणायाम को कर सकते हैं। अगला प्राणायाम बताने जा रहे हैं भ्रामरी। भ्रामरी में नाक से बी हमिंग साउंड, मधुमक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ सांस छोड़ते समय पैदा करेंगे। कान बंद कीजिए। भ्रामरी के लिए 5 राउंड। स्टार्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टोटल योग के क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहले हम संस्कृत वर्जन बताते हैं, उसकी व्याख्या हिंदी और इंग्लिश में करेंगे। बपुः कृसत्वं वदने प्रसन्नतां, नादा स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले, आरोग्यताविन्नुजयो अग्नप्रदीपनं, नाड़ी विशुद्धि
हठ से लक्षण मीन्स बप्पो कृसत्व मीन्स स्लिमनेस इन द बॉडी एंड बदने प्रसन्नता हैप्पीनेस इन द बॉडी clarity of the voice, brightness of the eyes, stimulating the gastric fire, control the whole sensory organs are the benefits of total yoga practice. तो इसी तरह हमको योग का अभ्यास करना चाहिए और हमको ये रिजल्ट कम से कम 7 से 9 महीने में मिलेगा. ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट स्टेप. आराम से किसी पोजीशन में बैठ जाएं. मेडिटेशन में आप श्वास प्रश्वासों पर ध्यान देंगे. प्राण धारणा, सांस नाक के अग्रभाग से टच करते हुए अंदर आ रही है, टच करते हुए बाहर जा रही है. मन में विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप उनमें ध्यान न दें. आप पूरा ध्यान अपने ऑब्जेक्ट प्राण धारणा पर दें. उसके बाद गहराई से महसूस करेंगे तो लेने वाली सांस हल्की फ्रेश और ठंडी है, छोड़ने वाली सांस हल्की गर्म है. इसी पर साक्षी भाव से आप रोज़ 20 सेकंड से 60 सेकंड धीमे धीमे अभ्यास को बढ़ाते हुए करें. रिलैक्स. नाउ अब लास्ट में बताने जा रहे हैं चांटिंग ओम. ओम का उच्चारण कैसे करना है. ओम में 2 अक्षर होते हैं, ओ और माँ. ओ पर कम समय देंगे, माँ पर ज़्यादा समय देंगे. माँ की आवाज़ नाक से पैदा होगी, वाइब्रेशन को ब्रेन में महसूस करेंगे, स्ट्रेस का लेवल डाउन होगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी. तो देखिए हमारा 3 राउंड ओम के. ओम शांति शांति शांति. Palm, do palming, massage your eyes. Now class is over.